बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा? 23 जून से लेकर 29 जून तक बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज सरतान तक। सबसे पहले बात करूंगा बुर्ज हमल यानी एरीज की, मेष राशि की, जिसके नाम के पहले हरूफ अलम, मद्दा, लाम और ऐन है। एरीज की बात करूं तो 26 जून को बाकायदा तारत, जो तीसरे घर का मालक भी और छठे घर का मालक भी है, वो ट्रांजिट करके बाकायदा कर्क राशि यानी कैंसर में आ जाएगा। वीनस इस हफ्ते के आखिर में जो उनसे वो ट्रांजिट करेगी, जो आपके असेंडेंट में है वो दूसरे घर में आएगी। मंगल और केतु का करान बदस्तूर उसी तरह ही है, अंगारक योग बनाए बैठा हुआ है। इस हफ्ते के शुरू में कुछ पैसे तो आपको पास आएंगे इंशाअल्लाह ताला, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ कहीं पे जो सा गैदरिंग का, दोस्तों की या रिश्तेदारों में गैदरिंग का जो सा वो सिलसिला भी बनेगा। इस हफ्ते के मिड में कुछ छोटा मोटा आपको सफ़र भी पड़ सकता है, किसी अजीज़ो कारब की तरफ भी जाने का आपका रुझान बढ़ सकता है। लेकिन 26 तारीख के बाद अपने प्रॉपर्टी के मामलात में अपना पेपर वर्क, इसे देखभाल के चलना होगा। आपने कोई भी चीज़ को आप साइन करते हुए उसको ज़रा बार बार अपनी नज़र से ज़रूर दोहरा लीजिएगा और किसी को अपना चेक देने की कोशिश मत कीजिएगा गारंटी के तौर पर। इस चीज़ से एहतियात कीजिएगा। दोस्तों को आजमाइश में मत डालिएगा। लव अफेयर के मामला में बड़ी एहतियात करके आपको चलना होगा। 5वें घर में अंगारक योग, 5वें घर जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है उनको भी बड़ा देखभाल के चलना होगा। बिल्कुल डॉक्टर की हिदायत पे अमल करने की कोशिश कीजिएगा। और एरीज वाले जो बच्चे तलीम इस वक्त जो बाकायदा किसी भी शोबे से रिलेटेड हैं, चाहे हेल्थ से हो, जो भी है, उनके लिए बड़ा नाजुक माहौल है। बिल्कुल यहाँ पर अगर आपने कोई गलती या कोताही या अपना कोई दिमाग जो उनसा उसको बिल्कुल अपना ध्यान कह लें, जो भी चीज़ें उनको अगर फोकस किए बगैर कुछ चीज़ों पर आपने कोई डिसीजन लिया तो फिर आपकी तलीम के जो उनसे ना नुकसानात बिल्कुल हो सकते हैं और ये आपके फ्यूचर का मसला है। बड़ा देखभाल के चलेगा। अज़वाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बेहतर मज़ीद रहेगी। बिज़नेस में बिल्कुल इस हफ्ते की 26-27 को जो उनसे बाकायदा नई डील हो सकती है, नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। रोज़गार के मामला में चेंजिंग इस हफ्ते तो बिल्कुल मतवक्को नहीं है। हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने निजी मामलात में बाहर के मामला जो उनसे उसको घुसेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा और बाहर के मामला घर में लाने की कोशिश न कीजिएगा, घर के मामला बाहर ले जाने की कोशिश न कीजिएगा। इससे ज़रा एहतियात कीजिएगा। वालदा की सेहत इस हफ्ते बिल्कुल ठीक रहेगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका काम है उनके लिए 25-26 ये तरीके बहुत अहम है आपके लिए। सोशल एक्टिविटी आपकी बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग आपका मजाज के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपने बाकायदा इस हफ्ते दरूद पाक कसरत से पढ़ना और इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़नी है। बाकायदा 27 तारीख को मुहर्रम अल हराम का जो उनसा चाँद तलू होगा और जैसा कि पता है साल का पहला दिन है इस्लामी हिसाब से, और हमारा ये दिन जो उनसा बाकायदा गम हुसैन से शुरू होता है। तो बहरहाल फिर भी जो उनसे दरूद पाक कसरत से पढ़िएगा, बाकी मालिक बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का जो लकी नंबर है वो 3 और 7 है। बुर्ज सौर टॉरस वृश्चिक राशि, नाम के पहले हरूफ बे, ई, वाव। ये हफ्ता अखराजात का आखिरी हफ्ता है। इस हफ्ते में कुछ अखराजात ज़्यादा बढ़ सकते हैं और सेहत का भी इस हफ्ते आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। अपने जितने भी मामलात हैं उनको बड़ा देखभाल के चलना होगा, चाहे आपके लिटिगेशन के मामलात हैं या आपके बाकायदा लेन देन के मामलात हैं। ये आखिरी हफ्ता आपके लिए बड़ी अहम है। घरेलू मामलात में तो बड़ा सोच समझ के चलना होगा। प्रॉपर्टी के मामलात में भी आपको बड़ा देखभाल के चलना होगा। इस हफ्ते में थोड़ी सी तबीयत तो ज़रूर रोमांटिक होगी, लेकिन एक बात है, 25-26 तारीख को अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको कहीं ना कहीं से पैसे आएंगे और ये भी हो सकता है कि ख़ानदान में बाकायदा आपका किसी के साथ कोई लेन देन या विरासत के मामला में कोई जौन सा कोई खटपट है, तो वो भी चीज़ें जो सी हैं बिल्कुल रफ़ा हो सकती हैं। लेकिन फिर भी एहतियात तो आपको करके चलना पड़ेगी। इस हफ्ते के आखिर में सफ़र आपको पड़ सकता है, वो सफ़र आपके लिए कामयाब हो सकता है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो बाकायदा जो लोग तहरीरी तौर पर जो चीज़ें जो उनसे इनकी अधूरी रह गई हुई थी
ان میں آپ کو باقاعدہ اس ہفتے جو سا وہ مکمل کرنے کا 26 تاریخ کے بعد پورا موقع ملے گا۔ ازدواجی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہے گی، لیکن گھریلو خواتین کو ذرا تھوڑا سا اپنے مائنڈ پر کنٹرول کرنا ہوگا، ادھر ادھر کی باتوں کی طرف آپ نے بالکل دھیان نہیں دینا۔ غصہ بات پہ آ رہا ہے اور مزید آگے آئے گا، نچلی بیتی ہوئی باتوں کو منظر عام پہ لانے کی کوشش مت کیجیے، ورنہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ سوشل ایکٹیویٹی آپ کی بھی اس ہفتے بڑھے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کنسٹرکشن کے کام میں آپ کو بالکل فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لوہے کی مصنوعات سے بالکل آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کے بینکنگ کے جو معاملات جو رکے ہوئے تھے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایکٹیو بھی ہوں گے اور آپ کے لیے پازیٹیو بھی ہوں گے۔ باقی مالک انشاءاللہ تعالیٰ بہتر بننے والا ہے۔ اپنے لو افیئر کے معاملات کو بھی ذرا تھوڑا سا بھی دیکھ بھال کے چلیے گا، اس میں ایک نیا موڑ آنے والا ہے، اور یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگے جو نیا موڑ آئے گا اس کو کس طرح لے کے آپ نے چلنا ہے۔ بالکل ماضی میں جو آپ نے غلطیاں کی ہوئی ہیں ان کو بار دہرانے کی کوشش مت کیجیے گا، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ البتہ آپ نے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، اس ہفتے کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، اور جمعے والے دن آپ نے چینی لازمی کسی کو دینی ہے۔ اس ہفتے تو آپ نے لازمی چینی دینی ہے، اگر کسٹرڈ پکا کے بچوں میں بانٹ دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جمعے کے دن ہی آپ نے جو ان سا پرفیوم یا عطر وغیرہ وہ کسی کو گفٹ کرنا ہے، اگر گفٹ نہیں کر سکتے تو بالکل آپ نے اس کو لگانا ضرور ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ 4 اور 2 آپ کا لکی نمبر ہے۔ برج جوزہ جیمنائی نام کے پہلے حروف کاف کینچی کاف خطاب متھن راشی۔ جیمنائی کی بات کروں تو اس ہفتے کے شروع میں تھوڑا خرچہ تو آپ کو پڑے گا، اس میں کہ نہیں پڑے گا، لیکن ایک بات عطارد آپ کے خانہ مال کا مالک دوسرے گھر میں ٹرانزٹ کر جائے گا۔ جوپیٹر بالکل وہیں پہ آپ کے اسٹینڈرڈ میں ہے، لیکن اس ہفتے کی جو 25 اور 26 تاریخ ہے یہ آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ کوئی آپ کے لیے خوشخبری جو سی ہے بالکل چھپی بھی بیٹھی ہوئی ہے، جو آپ کو بالکل 25 اور 26 کے درمیان وہ خوشی مل سکتی ہے، پیسوں کے حوالے سے بھی مل سکتی ہے، کسی رشتوں کے حوالے سے بھی مل سکتی ہے، یہاں تک کہ آپ کا کوئی رکا ہوا کام اس کا آپ کا باقاعدہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اشارہ ہوگا تو وہ کام بھی ہوگا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ ایک بات کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، چرب زبانی سے ذرا پرہیز کیجیے گا، فضول گفتگو اور بحث مباحثہ بالکل نہیں آپ نے کرنا۔ مالی باغ دور آپ کی بہت زیادہ بڑھے گی، لیکن کچھ چیزوں میں بالکل آپ جو اس کو اپنی دسترس میں پورا لانے کی کوشش کریں گے اور اس میں آپ کو کامیابی بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہن بھائیوں کے ساتھ ذرا تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا، اور جن لوگوں کا باقاعدہ بائیں بازو میں درد یا بایاں بازو جو سو جاتا ہے تو برائے مہربانی ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کیجیے گا، بالکل ضرور کنسلٹ کیجیے گا۔ اور تیسرا بازو ہوتا ہے، تیسرا گھر، وہاں پہ منگل اور کیتو بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ ساتھ جون سی ہے بازو کی جو پاور انرجی ہوتی ہے وہ بھی اوپر منگل بیٹھا ہوا ہے۔ برائے مہربانی بحث مباحثے سے پرہیز کیجیے گا، نہ کسی کا گریبان پکڑنے کی کوشش کیجیے گا، نہ کسی کو پکڑوائیے گا، ان چیزوں سے ذرا احتیاط کریے گا۔ باقی ازدواجی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہے، مزید بہتر ہوگی، بزنس میں آپ کو بالکل کامیابی ہے، مزید آپ کو آگے چل کے کلائنٹ ملیں گے، اور یہاں تک کہ جن کا باقاعدہ اسٹیشنری کا یا ایگریکلچر کا اور پیپرز کا جن کا کام ہے ان کے لیے یہ ہفتہ بڑا سازگار ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک بات کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، اپنے پارٹنر لائف کے ساتھ اگر کوئی چیزیں جو ان سی پراپرٹی وغیرہ اگر خریدنی ہے تو ان کے نام بالکل کیجیے گا۔ اور دوسرا، اگر آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھہرتا تو بالکل اپنی وائف کے اپنے پارٹنر کے اکاؤنٹ میں جو ان سا بالکل جمع کیجیے، اور کوشش کیجیے گا کہ کوئی پراپرٹی خرید لیں، اس سے آپ کو آگے چل کے باقاعدہ فائدہ ہوگا۔ سفر آپ کا اس ہفتے کسی وقت بھی بڑھ سکتا ہے، امیگریشن کے معاملات بھی بالکل بہتر ہیں، وراثت میں جو کچھ چیزیں باقاعدہ رکی ہوئی تھی بائی ریٹرن وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی۔ والدہ کی صحت کی بالکل چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی مالک انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ سورج بالکل آپ کے گھر میں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور ایک بات کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، ایگو کا ذرا استعمال کم کیجیے گا، جہاں پہ ایگو ہے وہاں پہ فوراً اپنی نفی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ نے باقاعدہ یا اللہ ہو یا واحد ہو یا اللہ ہو یا واحد ہو یہ 401 مرتبہ پڑھنا ہے، باجرہ روزانہ کی بنیاد پہ ڈالنا ہے، اور کوشش کیجیے گا کہ اتوار والے دن
गुड़ वाले चावल जो है वो किस पका के जो है बच्चों में बांट दीजिएगा, या किसी को गुड़ और चावल दे दीजिएगा अल्लाह के नाम के। आपके लिए इस हफ्ते का लेकिन मेरे 5 और 2 है। बुर्ज सरतान, कैंसर, कर्क राशि, नाम के पहले रूप हेयर वे वाली। 18-26 तारीख को आपके घर में आ जाएगा जो आपके 12वें घर का मालक है। खर्चे तो आपसे करवाएगा, लेकिन साथ साथ आपको तजर्बे भी बहुत ज़्यादा करवाएगा। बुद्धि का बिल्कुल सही इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। अकली सलाहियतें, बिल्कुल यही वक्त है बरोकार लाने के लिए। इस हफ्ते के शुरू में जैसे ही हफ्ता शुरू होगा, आपके अपने सेंटर का मालक जो है वो एग्जाल्टेड का होगा। कौन? मून के एग्जाल्टेड के होने से पैसे तो आपके पास आएंगे, कोई आपको खुशखबरी भी मिलेगी, कोई सफ़र में जो रुकावट थी वो भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ तक कि कोई एग्जाल्टेड दूसरे घर का है, और आपकी कोई सेहत के मामला भी जो बिगड़े हुए थे वो भी इंशाल्लाह ताला, चाहे चेस्ट इन्फेक्शन क्यों ना हो, बाहर क्यों ना हो, वो भी इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा इस हफ्ते के शुरू में जाके। लेकिन 25-26 को ख़र्चा पड़ेगा, बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी। और कोशिश कीजिएगा कि अपनी बाएं आंख का ज़रा एहतियात कीजिएगा। जिनको डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो अपनी बाएं आंख का ख़ास ख्याल रखें, बल्कि अपने जो उनसे पर्दे हैं, आंख के पर्दे, उनका टेस्ट ज़रूर करवा लीजिएगा। ये आपने लाजमी करना है। वालिद के साथ थोड़े से ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, घर में किसी बुज़ुर्ग से कोई नाराज़गी के, बिल्कुल कोई आपको जो उनसा आपके रवैये की वजह से या आपकी गुफ्तगू की वजह से कुछ वालिदैन या कुछ ऐसी चीज़ें जो घर के बुजुर्ग हैं वो आपसे को थोड़े से नाला होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एहतियात करके चलिएगा। खर्चे तो आपको पड़े हुए हैं। मंगल और केतु आपके दूसरे घर में है। सिर्फ अपने जो उनसे अल्फाजों का चुनाव ज़रा बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा, और अपने रोज़गार के मामलात में किसी किस्म की कोई तेज़ी या कोई जज्बाती फ़ैसला करने की कोशिश मत कीजिएगा। काम अभी आपने कोई नहीं बदलना। जिस काम पे आपने तवज्जो दी हुई है, जो काम आप कर रहे हैं उसको जो उनसे पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। सोशल एक्टिविटी कुछ हफ्ते में कुछ बढ़ेगी, लेकिन कुछ थोड़ी सी आपकी सोशल एक्टिविटी में कुछ रुकावटें भी हायल हो सकती हैं, लेकिन आपने फिक्र नहीं करनी। हाँ, कंस्ट्रक्शन के काम में आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, लोहे की मसनूआत से आपको फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ तक कि आपका कोई बैरून मुल्क का कुछ सफ़र रुका हुआ, उसमें कोई इमिग्रेशन के मामला नहीं तय हो पा रहे, तो वो इंशाल्लाह ताला वो इस हफ्ते में वो जो सा बिल्कुल होंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको जाग के चलना होगा। आँख खोल के जाग के चलना, इसको नहीं, तमाम चीज़ों पर नज़र रख के चलना होगी। अज़वाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बेहतर है, मज़ीद बेहतर रहेगी अल्लाह की मेहरबानी से। सिर्फ एक चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा कि अपने निजी मामलात में ख़ास तौर पर अपने ससुराल वालों की तरफ से, और हाउस वाइफ को भी चाहिए उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश ना कीजिएगा। बाकी सब अल्लाह मालिक बेहतर कर देगा अल्लाह की मेहरबानी से। और यहाँ तक कि आपको नए काम के बारे में कुछ चीज़ें जो उनसे आपने अगर उसको कोई प्लान किया हुआ है, तो वो इंशाल्लाह ताला बेहतर वक्त है, अब आपको करना चाहिए। बिल्कुल उस पर जो उनसा आपने किसी किस्म का भी कोई आपने किसी किस्म का उसमें डिले करने की कोशिश नहीं करनी। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा अल्लाह की मेहरबानी से। प्रेगनेंट ख़वातीन थोड़ा सा उनको एहतियात की ज़रूरत है, और जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है उनको अपने बॉस के साथ थोड़े से ताल्लुकात मज़ीद बेहतर करना होंगे। बिल्कुल अब आपने बाकायदा या अल्लाह या रहमानो, या अल्लाह या रहमानो, ये आपने रोज़ाना 311 मरतबा पढ़ना है। दूध आपने रोज़ाना अल्लाह के नाम का किसी को देना, चाहे छोटा पैकेट क्यों ना दें आप, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि सूरज की तरफ पाँव करके बिल्कुल नहीं आपने सोना। अपनी दिशा सिमत वो आपने बदलने की कोशिश करनी है। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लगभग 2 और 4 है।